Hello बच्चों, in this question we're given that the mixture which shows positive deviation from Raoult's law is तो options है benzene plus toluene, acetone plus chloroform, chloroethane plus bromoethane और लास्ट में है इथेन प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। तो हमें बोलना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो की कॉन्सेप्ट होगा वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है that does not obey that does not obey Raoult's law, obey Raoult's law। ओके, तो अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमें क्या दिखाई देता है? दो केसेस दिखाई देता है। एक है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और दूसरा है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अभी पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ में अगर हम देखें, सपोज हमने टू कंपोनेंट्स लिया है, एक है ए और एक है बी। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ए का यहाँ पे ए के साथ अगर ए का इंटरेक्शन हो रहा है और बी के साथ बी का इंटरेक्शन होता है, तो ये जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन। अभी अगर हम ए और बी को मिक्स कर दे, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दे, तो यहाँ पे क्या होगा? एक नया इंटरेक्शन होगा, दैट इज इसका नाम क्या होगा? ए बी इंटरेक्शन। ओके, अभी एबी का जो एबी का जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है, अगर ये कम होता है ए एंड बी इंटरेक्शन से, इंटरमोलिकुलर से, जो क्या होता है, इसका अगर स्ट्रेंथ कम होता है तो हम क्या बोलेंगे? ये जो डेविएशन होगा ये होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। दिस इज द केस फॉर द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ए बी का स्ट्रेंथ अगर कम होता है देन द स्ट्रेंथ ऑफ ए एंड बी। अभी जो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो बेंजीन होता है, बेंजीन प्लस टोलुइन होता है, ये क्या होता है? ये एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ठीक है, ये एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। फिर हमें दिया गया है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये निगेटिव डेविएशन दिखाता है, ये निगेटिव डेविएशन दिखाता है। फिर हमें दिया गया है क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। और लास्ट में हमें दिया गया है इथेनॉल प्लस एसीटोन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे सपोज हमने इथेनॉल लिया है, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, ये होता है, राइट। तो और एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं इथेनॉल का, तो क्या होता है? C2H5OH, राइट, OH। तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी सपोज हमने एसीटोन यहाँ से ऐड कर दिया है, हमने यहाँ से क्या ऐड किया है? एसीटोन। तो क्या होगा? ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये क्या हो जाएगा? इसे ब्रेक करेगा। एसीटोन आके इन दोनों के बीच में आके क्या करेगा? कुछ हद तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। और एज ए रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं? ये जो नया बॉन्ड फॉर्म होगा एसीटोन और इथेनॉल का, दैट इज ए बी बॉन्ड, ये कम होगा कंपेयर टू द ए एंड बी बॉन्ड। ओके, इट इज लेस कंपेयर टू ए एंड बी बॉन्ड। ये ये जो न्यू ए बी बॉन्ड बन रहा है एसीटोन और इथेनॉल के बीच, तो ये बॉन्ड क्या होगा? इसका स्ट्रेंथ कम होगा कंपेयर टू ए एंड बी, मतलब कंपेयर टू द बॉन्ड मेड बाय इथेनॉल। ओके, सो कौन सा ऑप्शन अभी यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इथेनॉल प्लस एसीटोन विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।